मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर और यार्न की अलग अलग प्रकार के रेशे और सूत के बारे में कि सूत के द्वारा ही रेशे तैयार किए जाते हैं। कि जो प्रकृति होती है, प्रकृति के वर्गों के जो रेशे होते हैं वे विभिन्न विभिन्न लंबाई के होते हैं। और जो कुछ वर्गों के रेशे होते हैं जैसे कि कपास है, लिलिन है, ऊन है, इनकी जो लंबाई होती है अत्यधिक कम होती है, जबकि कुछ रेशों की लंबाई सिल्क के तथा प्रकृति रेशे अत्यधिक होते हैं। जैसे कि इनकी लंबाई होती है, जो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं कृत्रिम जो रेशे होते हैं, इनकी लंबाई होती है 1200 से लेके और 4000 तक इसकी लंबाई होती है, फिट होती है। तो कपास का जो रेशा होता है वो क्या होता है, कपास वाला जो रेशा होता है वो 1.5 इंच का, आधे इंच का होता है। कि जो कृत्रिम रेशे होते हैं इनकी लंबाई तो 1200 से लेके 4000 फीट तक ही होती है। जो कपास के जो होते हैं रेशा वो होता है आधा इंच का। और इससे कि आधे इंच से लेके 2.5 इंच का होता है, कि ये आधा इंच से लेके और 2.5 इंच तक का होता है। और इसी प्रकार ऊन का जो रेशा होता है वह 1 इंच से लेकर 8 इंच का होता है। कि जो ये तो होता है कपास का। और 1 इंच से लेके और 8 इंच तक, 8 इंच तक ये होता है ऊनी रेशा। तो कुछ ऊनी रेशे की लंबाई जो कुछ होते हैं उनकी 18 इंच तक भी होती है, कि उनकी लंबाई 18 इंच तक की भी होती है। तो सभी मानवीय प्रकृति रेशों की लंबाई इच्छा अनुकूल या प्रयोजन के अनुसार रखी जाती है। कुछ रेशे एवरेज लंबाई के बनाए जाते हैं, जबकि कुछ को काटकर या छोटे रेशे भी बनाए जाते हैं। एवरेज जो रेशे होते हैं वे प्राकृतिक रेशे में जैसे सिल्क है, फिलामेंट रेशे होते हैं। इनकी जो लंबाई होती है 1200 से लेके 4200 फीट तक भी होती है। कुछ कृत्रिम रेशे होते हैं, फिलामेंट या स्टेपल किसी भी प्रकार की तैयारी की जा सकती है। और ये जो रेशे होते हैं ये वस्त्र के जो प्रकार होते हैं उनके अनुकूल होते हैं या प्रयोजन पर निर्भर करते हैं। फिलामेंट का जो रेशे होते हैं इकेरी या धोरे या बहु रेशे धागे बनाए जाते हैं। लंबे जो रेशे होते हैं वे छोर कम होती है, इसी कारण में सुंदर तथा चिकनी सतह वाली जो वस्त्र होते हैं का निर्माण होता है। चिकनी सतह में के कारण इनकी धूल और कण जो गंदगी होती है फैलकर नीचे गिर जाती है, और जिस कारण से वस्त्र जल्दी गंदा नहीं होता है। स्टेपल जो रेशे होते हैं, कि स्टेपल जो रेशे होते हैं, स्टेपल रेशा जो होता है, रेशा क्या होता है, छोटे छोटे रेशों को स्टेपल रेशे कहा जाता है। कि छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको स्टेपल रेशे कहा जाता है। रेशम को छोड़कर सभी प्राकृतिक वर्गों के जो स्टेपल रेशे होते हैं इन्हें पास पास सटक कर मतलब बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास पास बना के उनको बांटकर एटन देकर एवरेज धागे की लंबाई बनाई जाती है। इनसे बने जो धागे होते हैं स्पेन यार्न, इनको क्या कहते हैं, स्पेन यार्न कहते हैं, यार्न कहा जाता है। और जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको इंच तथा सेंटीमीटर में मापा जाता है। इनकी जो छोटे छोटे जो रेशे होते हैं इनको क्या करते हैं, इंच में या सेंटीमीटर के अंदर, मीटर के अंदर इनको क्या करते हैं, मापा जाता है, इनको मापा जाता है। और जो छोटे रेशे होते हैं निर्मित धागे से छोर की संख्या अधिक होती है, और इनकी जो सतह होती है, इनकी वस्त्र की जो सतह होती है निकल आती है।
इसी कारण से वस्त्र रोएदार हो जाते हैं, और जो छोटे, इसीलिए इनको क्या करते हैं कि वस्त्र त्वचा से चिपकते नहीं हैं। गर्म या अर्ध शदक का जो मौसम के अनुकूल होता है, परंतु अत्यधिक सिरे निकले वस्त्र जो होते हैं वह अगुणकारी होते हैं। धुलाई के पश्चात इनमें छोटे छोटे रोए, रगड़न तथा इनमें कुछ वस्त्र की जो गुठली निकल आती है, गुठली जो होती है निकल आती है, इनमें वस्त्र की सुंदरता आकर्षण नष्ट हो जाती है, और वस्त्र की प्रेशरजनता करते समय इसको सीजिंग विधि से तथा तेज ब्लेडों की जो सहायता होती है काट कर छाट कर सफाई की जाती है। वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। स्पेन से जो यान होते हैं, स्पेन जो यान होता है जो वस्त्र बनाने के कारण इसमें कई अन्य गुण समाहित हो जाते हैं, और इससे मजबूती काफ़ी बढ़ जाती है। और इसके साथ में ही ये क्या होता है कि प्राकृतिक जो रेशे, प्राकृतिक कपास जो प्राकृतिक घुमावट तथा ऊन में कृमिपन पाए जाते हैं, और घुमावे मोड़ रेशों को आपस में सटाने से, ये कहते हैं कसने से सहायता प्रदान करती है। और इनकी क्या होता है कि इनकी जो उपस्थिति होती है, धागों की कताई सरलता से समाहित की जाती है। रेशे चाहे लंबे रूप में हो या छोटे हो, इन्हें बांटकर धागे का जो रूप दिया जाता है, और बांटते समय धागे में ऐंठन दी जाती है। और जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ऐंठन जो होते हैं धागे की शक्ति को बांटते हैं और उन्हें मजबूती प्रदान करते हैं, और अत्यधिक ऐंठन युक्त धागे महीने, सूक्ष्म और मजबूत होते हैं। अभी धागों के प्रकार, की टाइप्स ऑफ यान, कि एक तो क्या होता है इसमें साधारण धागा होता है, कि साधारण धागे, कि साधारण धागे वे धागे होते हैं कि साधारण धागे जो एक ही प्रकार के एक ही वर्ग के रेशे जो होते हैं, रेशे से बनाए जाते हैं, और इसमें क्या करते हैं कि इसमें अन्य वर्ग जो होते हैं, अन्य वर्ग के रेशे मिश्रित नहीं होता है, मिश्रित नहीं किए जाते हैं। और जो धागे की संपूर्ण जो लंबाई होती है, कि इस जैसे धागा है, धागे की जो संपूर्ण लंबाई होती है वे एक समान व्यास में रहता है। और इनकी जो रचना होती है, इनकी रचना नियमित रहती है। धागों में प्रति इंच ऐंठन की दर एक समान तथा एक ही दिशा में होती है, कि ये जो धागे होते हैं इनकी क्या कहता है प्रति इंच ऐंठन एक समान और एक ही दिशा में होती है। परंतु साधारण धागे भी निम्नलिखित
प्रकार से होते हैं, जैसे इकेरा धागा, इकेरा धागा, धागा, या इकेरे एक ही रेशे, रेशे धागा, धागा, दोहरा धागा, दोहरा धागा, कि इसमें बहुरेशीय, बहुरेशीय धागा, बहुरेशीय धागा, या बहु भाज, भाज धागा, धागा, तथा इसमें केबल या कार्ड होता है। इसमें क्या होता है, एक तो केबल या कार्ड, कार्ड। दूसरा है इकेरे जो धागे होते हैं, कि इसमें कि इकेरे धागा, इकेरा या एक रेशीय, एक रेशीय धागा, कि इस प्रकार के जो धागे होते हैं, कि इस प्रकार के धागे, धागे में एक ही रेशे को कताई, काट कर, बांट कर, ये एटन देकर धागा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है, किया जाता है। इसमें ऐठन दी जाती है, कि इसमें क्या होता है, ऐठन दी जाती है, कि ऐठन दी जाती है, दी जाती है। और ये कभी कभी बिल्कुल भी नहीं दी जाती, और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें बिल्कुल भी नहीं दी जाती। मानवकृत जो रेशे होते हैं, कि मानवकृत रेशों जो मानवकृत रेशे हैं वे बिल्कुल महीने पतले लंबा रेशा होता है, कि बिल्कुल क्या होता है, महीना पतला और एक लंबा धागा होता है, लंबा रेशा या धागा कहलाता है, इसमें ऐठन एक ही दिशा में दी जाती है, परंतु इकेरा धागा कमजोर होता है, कि इसमें के ऐठन एक दिशा में दी जाती है, और जो ये होता है इकेरा जो धागा होता है, ये जो इकेरा है, इकेरा जो धागा होगा ये बिल्कुल ही कैसा होगा, कमज़ोर होगा, कि ये इकेरा धागा कमज़ोर होगा, कमज़ोर होता है। दूसरा है इसमें दोहरा धागा, कि जब दो या अलग अलग इकेरे धागों को एक रेशे को मिलाकर, बांटकर या ऐंठन देकर धागा तैयार किया जाता है, तो इसे दोहरा धागा कहते हैं। कि इसमें क्या किया जाता है, कि दो अलग अलग इकेरे धागे को मिलाकर बांटकर
एटन एटन देकर देकर जो धागे धागे तैयार किया जाता है तो इसे दोहरा धागा कहते हैं और इसे प्लाई भी कहा जाता है। धागे को कि जो प्लाई वाले धागा होता है कि प्लाई वाले जो धागे होते हैं इनको क्या कहते हैं, खोखले जो प्लाई का जो धागा होता है, प्लाई के जो धागे को खोलने पर एक रेखीय धागे अलग हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो जब खोलते हैं तो ये धागे क्या अलग हो जाते हैं और इसे एक रेखीय धागे या खोलने पर रेशे अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी तरह ये यान हमारा जो धागे के प्रकार होते हैं। बहुरंगी जो धागे होते हैं बहुरेशीय या बहुभाज धागे जब इसमें क्या होता है कि कई तैयार धागे को मिलाकर या बनाकर एटन देकर बनाया जाता है तो इसे बहुरंगी या भाज धागे कहते हैं। जिस धागे में जितना इकरे धागे मिलते हैं उसे शक्ति से प्लाई के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे बहुरेशीय धागे में तीन इकरे धागे मिलाकर इसे 3 प्लाई सूत भी कहा जाता है, जो कि 4 धागों को मिलाकर इसे 4 सूत प्लाई भी कहा जाता है कि 4 धागों को मिलाकर इसे 4 प्लाई सूत भी कहा जाता है। उसी प्रकार केबल या जो कार्ड होता है, इसमें क्या होता है कि जब 2 या 2 से कि इस केबल वाले में कि केबल या कार्ड जो धागे होते हैं, धागे में क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक प्लायू से अधिक धागों को एक साथ मिलाकर बांटकर या एटन देकर धागे का निर्माण किया जाता है तो उसे केबल कार्ड कहा जाता है। कि इसमें एक से अधिक जो सूत होता है उसको एटन दी जाती है और एटन देने के बाद में इसको क्या मिलाकर जो धागा बनाया जाता है उसे केबल कार्ड कहा जाता है। सिलाई के लिए धागे जो रस्सी या वर्क से आते हैं, कार्ड धागे का नामकरण धागे देकर या दिशा के आधार पर किया जाता है। मिश्रित धागे वो होते हैं कि इसमें जो सेकंड था हमारा मिश्रित धागा कि मिश्रित धागे की विभिन्न वर्गों के जो रेशो होते हैं एक साथ मिलाकर काटकर या बांटकर एटन दी जाती है, वो विभिन्न प्रकार के धागे बनाए जाते हैं। कि इसमें अलग अलग जो रेशो होते हैं उनके धागे मिलाकर उनको जो बनाए जाते हैं तो मिश्रित धागे कहते हैं, जो मिश्रित धागे कहलाते हैं। इनकी रचना गूढ़ या जटिल होती है और कई रंगों के रेशों को मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है। कि जिसमें एक धागा नहीं होता है, जो कई रंगों के होते हैं कि इसमें कई रंगों के रेशों को मिलाकर
मिलाकर धागे का निर्माण किया जाता है। इसमें धागे धागे का निर्माण किया जाता है। हाँ, किया जाता है किया जाता है। और धागे की लंबाई, व्यास, आकार, प्रकार के विभिन्न जो होते हैं उनमें ऐंठन की दर अनियमित या थोड़ी अंतराल में होती है, जिन्हें कहीं ज़्यादा ऐंठन दी जाती है तो कहीं बिल्कुल ही बिना बांटे ही कच्चा छोड़ दिया जाता है। ऐसे धागे को विभिन्नता आती है और जिस कारण से धागे अत्यधिक सुंदर लगते हैं और इनसे फैंसी धागे के नाम से भी जाना जाता है। ये जो धागे होते हैं सुंदर होते हैं, मनोहर होते हैं, आकर्षित हुए फंदे गांठे वाले घुमावदार नमूने डिजाइन आदि बनाई जाती है। मिश्रित धागे की जो रचना होती है ये तीन धागों का प्रयोग किया जाता है और धागों का जो आधार देने में किया जाता है। धागे जो दूसरे धागे में आधार देने वाले धागे जो होते हैं वो डिजाइन बनाई जाती है और तीसरे धागा का प्रयोग इन धागों को बांधने के लिए किया जाता है। ये धागे सजावट के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। धन्यवाद।